हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं ले रही हूं आपके सीटीपी क्लास और सीटीपी का पाठ्यक्रम आपका पूरा हो चुका है। तो सीटीपी के पाठ्यक्रम के साथ साथ आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे कथन जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, परिभाषाएं जो कि आपके हमेशा पेपरों में आती हैं कि ये कथन किसका है, ये वाक्य किसने बोला है, या इसके अनुसार ये कौन सी परिभाषा सही है। तो इसके लिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो हर बार पेपरों में ये चीज़ आती ज़रूर है। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस इससे ज़रूर बनते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम आपको बताएंगे सभी प्रकार के जितने भी आपके जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो जो कथन बोले हैं उन कथनों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जीन पियाजे के अनुसार। देखिए, एक कथन को मैं 2 बार बोलूँगी जिससे कि आप अच्छे से उस चीज़ को सुन सकें और समझ सकें। ठीक है, एक बार हम बोलते हैं, अगर एक बार आप संग में रिवीजन भी कर सकते हैं। तो 2 बार बोलने का तात्पर्य ये है कि आपको अच्छे से उस चीज़ को दिमाग में बसा लेना है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ध्यान रखिएगा, नन्हे वैज्ञानिक जीन पियाजे ने बोला है। अगला देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। ध्यान रखिएगा, 2 बार बोलने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएं। ठीक है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है, यानी कि उसका विकास 4-5 वर्षों में हो जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक की मूल शक्तियां जो हैं वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। आगे देखिए, मैकडूगल के अनुसार मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। मैकडूगल के अनुसार मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। अगला, अरस्तु मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। ठीक है, क्रो एवं क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। क्रो एडम एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। आगे देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान उस चीज़ का अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। अगला देखिए, किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था बालावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। देखिए, कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था जो है बालावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। अगला है, क्रो एंड क्रो के अनुसार चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। स्टेनले हॉल के अनुसार समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वर्तिक चिंतन निहित होता है। स्टेनले हॉल के अनुसार समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वर्तिक चिंतन निहित होता है। रूसो के अनुसार बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है।
रूसो के अनुसार बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वाटसन के अनुसार मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी मैं चाहूँ बना सकता हूँ। ठीक है, वाटसन के अनुसार मुझे नवजात शिशु दे दो, वाटसन ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी मैं चाहूँ वह बना सकता हूँ। जॉन लॉक ने कहा है बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है। जॉन लॉक ने कहा है बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है। विवेकानंद ने कहा है शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। विवेकानंद ने कहा है शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। मैडम मांटेसरी ने कहा है बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। मैडम मांटेसरी ने कहा है बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। कॉल्वा ब्रूस के अनुसार बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है। कॉल्वा ब्रूस के अनुसार बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है। रायवर्ण के अनुसार एक विद्यालय सहकारी समाज है। विद्यालय एक सहकारी समाज है, ये कहा है रायवर्ण ने। बेंजामिन ने कहा है चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है। बेंजामिन ने कहा है चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है। टर्मन ने कहा है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन ने कहा है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। डगडेल के अनुसार चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। डगडेल ने कहा है चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। आगे देखिए वुडवर्थ ने कहा है आनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान होता है। वुडवर्थ ने कहा है आनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान होता है। पीटरसन ने कहा है व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका वंशानुक्रम होता है। पीटरसन ने कहा है कि व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका वंशानुक्रम होता है। आगे देखिए सोरेनसन ने कहा है सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि करना। सोरेनसन के अनुसार सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि करना। जीन पियाजे ने कहा है बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। वर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। वर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। मेल्टन ने कहा है अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है। मेल्टन ने कहा है अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है। एंडरसन ने कहा है सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जब अभिप्रेरण होगा। एंडरसन ने कहा है सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जब अभिप्रेरण होगा। वुडवर्थ ने कहा है जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है। वुडवर्थ ने कहा है जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है। रॉस ने कहा है वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रॉस ने कहा है वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। देखिए जे.एम. स्टीफन ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान
शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। J.M. स्टीफन ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। वी.एन. झा के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। वी.एन. झा के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः तथा मनोवैज्ञानिक कृपा पर निर्भर है। अगला है एस.एस. चौहान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास एवं व्यवस्थित अध्ययन है। एस.एस. चौहान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्रो के अनुसार किसी व्यक्ति को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। क्रो के अनुसार किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता है। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। तो ये हो गया बच्चों 50। ठीक है, आगे के जो है आपको जो 105 यानी कि जो है बाकी के जो वो होंगी परिभाषाएं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है तो उससे बच्चे के अंदर नीरसता आ जाती है, वह स्किप करने लगता है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सभी परिभाषाएं और कथन। तो अगली वीडियो में हम आगे के कथन और परिभाषाओं को देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कितने समझ में हमारी कक्षा आती है। तो बच्चों हमारे कक्षा में जो है हमारे चैनल पर इस समय संस्कृत की, हिंदी की और ईवीएस की क्लास भी चल रही है, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए ही चल रही है। तो एग्ज़ाम्स में कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, दिसंबर में होना है। तो कुछ भी आप फटाफट वाली तैयारी मत कीजिएगा। सारा ही सिलेबस आपको सैद्धांतिक रूप से पार्ट वाइज पार्ट सिलेबस के अनुसार सभी दिया हुआ है। पहली वीडियो के साथ ही हमने सारा सिलेबस दिया है, फिर उसके बाद सारी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर प्रोवाइड कराई हुई हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें और प्ले लिस्ट में जाके सारी ही वीडियो आप उसको देख सकते हैं। तो जैसा कि हम कहते हैं आप लोगों से कि आप जो है अपने खुद के नोट्स बनाइए और चैनल को ज्वाइन करके डेली ही वीडियो देखिए और स्किप मत कीजिए। स्किप करने से क्या होता है, महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाते हैं और हमारी पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो जाती है और बाद में परीक्षा के समय में हम अटक जाते हैं कि ये हमारा शायद पढ़ा हुआ था या हमने नहीं पढ़ा था या ये रह गया, ये शायद हम इसे बहुत पढ़ के आए हैं और हमारे दिमाग से उतर गया। तो ऐसा आपके साथ में नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते रहिए और कंटिन्यू पूरी क्लास लीजिए, स्किप मत कीजिए। देखिए प्रश्नोत्तरी करने से पहले सबसे पहले आप पाठ को कम्प्लीटली पढ़िए। सारे ही पाठ आपको वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। ठीक है, तो सीटीपी का पाठ्यक्रम कंप्लीट है। बस आपको जो 1-2 पाठ चल रहे हैं वही चल रहे हैं। सीटीपी के पाठ के साथ साथ आपका संस्कृत का, हिंदी का और ईवीएस का भी जो है क्लास चालू है हमारे चैनल पर। तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपके कथन और परिभाषाओं के साथ। ठीक है, जो आपकी रहेगी द्वितीय वीडियो आपकी कथन और परिभाषाओं की। मिलते हैं आपसे, टेक केयर एंड बाय बाय।